हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने आए हैं हरियाणा पीजीआईएमएस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। हरियाणा में पीजीआईएमएस के द्वारा बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी, इन तीनों कोर्सेज के लिए काउंसलिंग करवाई जा रही है। और अब बच्चों, काउंसलिंग का आज मोपअप राउंड शुरू हो चुका है। आज बच्चों थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आपने शेड्यूल अगर नहीं देखा है तो मैं अभी आपको बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप कैसे मोपअप राउंड करवाएं, मोपअप काउंसलिंग की गाइडलाइन क्या है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कितने कॉलेज भरने हैं, उनमें कितनी सीटें खाली है, इस पर हम आज जो है डिटेल से चर्चा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम बच्चों साइट पे जा रहे हैं। ये हमारी वेबसाइट है, आपको पता है वेबसाइट है UHSRCET ये वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पर बच्चों ये हमारा शेड्यूल है। आप देख सकते हैं इस शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है। 12 अक्टूबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023, यानी बच्चों आज 12 है, कल 13 और फिर 14। आपको 3 दिनों का टाइम दिया है मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। कोई भी बिहार का स्टूडेंट जिन्होंने पीजीआईएमएस का, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, वो पीछे मत रह जाना मेरे दोस्तों। बहुत शानदार चांस है आपके पास। देखिएगा यहां पर आप 14 अक्टूबर रात 12 बजे तक आप चॉइस फिल कर पाओगे, रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे। आपका जो सीट अलॉटमेंट है बच्चों मोपअप राउंड का, वो आएगा 16 अक्टूबर को। और आपको मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं फीस जमा 16 अक्टूबर को करानी है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 16 से 18 अक्टूबर के बीच में पीजीआईएमएस जाना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल। तो ये पूरा सिस्टम है। अब हम एक बार बच्चों वेबसाइट पर जाना चाहेंगे। ये हमारी वेबसाइट है मेरे दोस्तों, काउंसलिंग पोर्टल है। इस काउंसलिंग पोर्टल पर देखिए मोपअप राउंड शेड्यूल डाला हुआ है कि नहीं, बिल्कुल डाला हुआ है, ये देखो आप। और इसी काउंसलिंग पोर्टल पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना फॉर्म लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे बच्चों, अंदर आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है एक बार भी, तो रजिस्ट्रेशन होगा पहले, फिर चॉइस फिलिंग होगी। अब गाइडलाइन क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिएगा कुछ गाइडलाइन भी तो आई हुई है, बिल्कुल आई हुई है जी। कौन करवा सकता है मोपअप राउंड, ये भी तो यहाँ पे है मेंशन किया हुआ। देखिए, मोपअप राउंड वही बच्चा करवा पाएगा जो इस एग्जाम में क्वालिफाई है। मतलब कि इस एग्जाम में अगर आपके 54 मार्क्स है बच्चों, कितने मार्क्स है, 54 मार्क्स है, तो बच्चों आप इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। सबसे पहली योग्यता। दूसरी बात, अगर बच्चों आपने फर्स्ट या सेकंड राउंड नहीं करवाया, आपने फर्स्ट या सेकंड राउंड में भाग नहीं लिया है, तो भी बच्चों आप जो है मोपअप राउंड करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में बच्चों कॉलेज नहीं मिला है ना, कॉलेज अगर आपको नहीं मिला है बच्चों, तो भी आप जो है मोपअप राउंड करवा सकते हैं, है ना। और अगर किसी बच्चे ने कॉलेज ज्वाइन करने के बाद कॉलेज को क्या कर दिया बच्चों, रिजाइन कर दिया, कॉलेज अगर किसी ने छोड़ दिया है बच्चों, है ना, तो भी वो मोपअप राउंड करवा सकता है। लेकिन रिजाइन आपकी 10 अक्टूबर से पहले की हुई होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल। ये बात आप ध्यान रखना। और प्रॉपर कॉलेज में रेजिग्नेशन दिया हुआ होना चाहिए, तभी आप ये राउंड करवा सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, लेकिन आपको फ्रेश चॉइस फिल करनी पड़ेगी। फ्रेश चॉइस फिल का मतलब है आपको न्यू कॉलेज चॉइस भरनी है, न्यू कॉलेज चॉइस भरनी पड़ेगी।
पहले जो चॉइस भरी हुई है वो मान्य नहीं होगी, आपको नई दोबारा कॉलेज चॉइस फिल करनी पड़ेगी, है ना। रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने नहीं करवाया, जिन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड राउंड ही नहीं कराया, तो उनको क्या करना है, उनको पहले रजिस्ट्रेशन और फिर कॉलेज की क्या भरनी है, चॉइस भरनी है ना। और जिनका पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है, चॉइस फिलिंग हो चुकी है, लेकिन जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनको रजिस्ट्रेशन तो दोबारा नहीं कराना, लेकिन चॉइस तो सभी को दोबारा भरनी पड़ेगी। चॉइस तो प्रत्येक स्टूडेंट को दोबारा भरनी ही पड़ेगी। ये देखिएगा, मैं गाइडलाइन में आपको दिखा देता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट तो इन्होंने क्या कहा है भाई, कि भाई ये पूरा पोर्टल है, वेब पोर्टल पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कराइए। फिर नंबर 2 पे क्या लिखा, द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड themselves for first or second round and wish to participate in mop-up round shall not be required to register again। जो पहले रजिस्टर कर चुके हैं अपने आप को, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना, बट विल हैव टू सबमिट देयर प्रेफरेंस और चॉइस, उनको चॉइस दोबारा भरनी पड़ेगी। The candidate who joined the seat allotted to them up to round second of counseling shall not be eligible to participate in round mop-up round। जिन बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन कर रखा है वो मॉपअप राउंड में भाग नहीं ले सकते। मान लो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, आपने ज्वाइन कर लिया, या सेकंड राउंड में मिला, आपने ज्वाइन कर लिया, और अभी भी आपका उस कॉलेज में एडमिशन है, इसका मतलब आप मॉपअप राउंड नहीं करा सकते। लेकिन अगर आपने रिजाइन कर दिया है उस कॉलेज से तो आप करवा सकते हैं। अगला पॉइंट है चौथा। अब दोस्तों, कन्वर्जन ऑफ द सीट पीडब्ल्यूबीडी, यह तो पीडब्ल्यूबीडी के बारे में है। अब इसके बाद इन्होंने लिखा है द चॉइस फिल्ड बाय कैंडिडेट फॉर फर्स्ट और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग सेल बी ट्रीटेड एज null एंड void। द कैंडिडेट विल हैव टू फिल फ्रेश चॉइस टू बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मॉपअप राउंड। यानी मेरे दोस्तों ये कह रहे हैं कि मॉपअप राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप सभी बच्चे, सभी को दोबारा चॉइस फिल करना पड़ेगा, फ्रेश दोबारा चॉइस भरनी पड़ेगी। और बच्चों अगर अपन बात करें कॉलेज की, तो ये आपके कॉलेज है, आपको पता ही है, ये बीएससी नर्सिंग के 3 तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज है। बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज कितने हरियाणा में, 3 गवर्नमेंट कॉलेज है। एक तो डीडीयू है करनाल का, और पीजेएमएस है रोहतक का, और सफीदन। ये 3 गवर्नमेंट कॉलेज है, जिनमें से एक कॉलेज बच्चों बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। बाकी जो है ये नीचे वाले रोहतक और सफीदन का कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है, प्योर, है ना, बिल्कुल। इनमें भी सीटें खाली है बच्चों। आप ऑन एंड एवरेज ऐसे समझो कि जब सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट आया था तो उस समय 16, 12 और 21 ये इस तरह से सीटें खाली थी। तो आप ऐसे समझ लो कि इन तीनों कॉलेज में मिलाकर के अब भी 15-20 सीटें खाली है, लगभग 15 तो सीटें खाली है बच्चों इन गवर्नमेंट में। अब देखिए ये प्राइवेट कॉलेज है, बीडीएम भाई सुरेंद्र, बीरेंद्र, जयप्रकाश जी, फ्लोरेंस, है ना, ये पूरी लिस्ट है बच्चों। तो लिस्ट तो वैसे भी आप अंदर जब रजिस्ट्रेशन करोगे साइट पे तो लिस्ट ओपन होगी, बड़ी बात नहीं है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस फिल कर देना। आप बच्चों ऐसे भी चॉइस भर सकते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग के कॉलेज भर दिए, फिजियोथेरेपी के भी भर सकते हैं। फिजियोथेरेपी का एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों, फिजियोथेरेपी कोर्स में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट। फिजियोथेरेपी का कॉलेज मैं आपको पहले दिखा देता हूं, ये देखिएगा, ये आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग भी है यहाँ पे, है ना, पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं, आपको शायद पता होगा बच्चों, है ना, और पोस्ट बेसिक नर्सिंग भी कोर्सेज हैं। इनमें भी मेरे दोस्तों जो है कितने कितने कॉलेज हैं, वो भी हैं सब कुछ। एक सिस्टम है बच्चों हमारे हरियाणा में कि डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू होगा। ये फिजियोथेरेपी का कॉलेज है, कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी पीजेएमएस रोहतक, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका फिजियोथेरेपी का कॉलेज है। फिर इसके अलावा साकेत कॉलेज है, प्रेम फिजियोथेरेपी है ना, तो ये भी है। सॉरी, फिजियोथेरेपी का बच्चों डीडीयू करनाल भी है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो बाई मिस्टेक मैंने एक बोला, बट 2 गवर्नमेंट कॉलेज है आपके। तो गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। अब पैरामेडिकल में भी गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों, पीजेएमएस रोहतक है ना। और इसके अलावा सोनीपत का गवर्नमेंट कॉलेज है, ये इसमें भी पैरामेडिकल कोर्सेज है बच्चों। एक आपके कल्पना चावला गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें भी आपके पैरामेडिकल कोर्सेज हैं।
है ना। तो ये आपके सामने कॉलेजेज हैं सारे, आप एक बार अच्छी तरह से व्यवस्थित मेरे दोस्तों इनमें जो है चॉइस फिल करते समय सीटें जो है मेरे दोस्तों देख करके और भर दें, है ना। वैसे एक चीज अभी भी बता रहा हूं, सीट मैट्रिक्स आया हुआ नहीं है, कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली है ये अभी ना तो आपको पता है ना हमें पता है ना। लेकिन फिर भी ऑन एंड एवरेज हम मान के चल रहे हैं कि प्रत्येक गवर्नमेंट कॉलेज में 5-6 सीटें तो खाली है ही है, और प्राइवेट में भी सीटें बहुत खाली है। प्राइवेट में तो आपको किसी तरह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कॉलेज भरें अगर आपके नंबर बहुत कम है तो, और आपके नंबर बच्चों 90 से ऊपर है, 100 से ऊपर है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा भरें। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो ये जानकारी है। सर पैरामेडिकल बढ़िया रहेगा क्या? बिल्कुल, पैरामेडिकल की बहुत डिमांड है। पैरामेडिकल में आप लेबोरेटरी वाला भरना, या बच्चों रेडिएशन कोर्स भरना, और या भरना आप ऑपरेशन थिएटर वाला, वो ज्यादा सही रहेगा, है ना। बिल्कुल। अब इसके बाद में एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर बच्चों आप चाहते हैं कि भाई हम 2024 के लिए तैयारी करें, 2024 के लिए, अगर आप 2024 में बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी करना चाहते हैं, और आप हरियाणा के साथ साथ एम्स बीएससी नर्सिंग का, एम्स पैरामेडिकल का भी एग्जाम देना चाहते हैं, या आप राजस्थान का या किसी दूसरे स्टेट का भी साथ में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप इस ब्रह्मास्त्र 20 बैच को ज्वाइन कर लो बच्चों। इस बैच में हम 20 अक्टूबर से क्लासेस शुरू करेंगे, है ना। आप इस बैच को ज्वाइन कर लो, इसकी कोई खास फीस भी नहीं है, 790 रुपए फीस है। ठीक है, फीस अभी हमने कम कर रखी है, तो आप इस बैच को ज्वाइन करो। इस बैच में हम हरियाणा पीजीआईएमएस के लिए बहुत शानदार तैयारी करा रहे हैं बच्चों, अगर आप अच्छी तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आप इन पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो ये सारी जानकारी है मेरे दोस्तों। मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा पीजीआईएमएस रोहतक ने बच्चों मोपअप राउंड काउंसलिंग का, यानी 3rd राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है, और 3rd राउंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेंगे, और इस मोपअप राउंड में सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो एलिजिबल है, जो क्वालिफाई है, जिनके 54 से ऊपर नंबर हैं। नियम एक ही रूल है कि आपके कॉलेज ज्वाइन किया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर कॉलेज ज्वाइन करके रिजाइन कर दिया है तो भी पार्टिसिपेट है, फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला है तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, और अगर आपने फर्स्ट सेकंड राउंड नहीं कराया तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।